संभाग अध्यक्ष साहब, मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगण, शरद जैन सर, बाकी सभी दिशा वेलफेयर सोसाइटी के लोग और आप सबों के लिए हम सब के मन में काफी आदर और सम्मान है। हम लोग बड़े अजीब होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जीवंत लोग, हम अक्सर पिक्चरों में विलेन से लड़ने वाले व्यक्ति को हीरो मान लेते हैं। असल हीरो आप लोग हैं, उन बच्चों के माँ बाप हैं जो रोज उन बच्चों की तकलीफ देखते हुए भी उससे लड़ते हैं। हर किसी की अपनी कहानी होती है, अपना हिस्सा होता है, अपनी लड़ाई होती है और उस लड़ाई का वो हीरो होता है। जिसके पास जितने ज्यादा दुख तकलीफें वो उतना बड़ा हीरो। अगर देखने जाएं गणित के हिसाब से तो किसी बच्चे को जब 15 दिन 20 दिन महीने भर में एक बार ब्लड लगता है तो जब वो पैदा होता है तीसरे महीने में उसका डायग्नोसिस होता है कि साहब उसे थैलेसीमिया है। तीसरे महीने की उम्र से जब बोलना भी नहीं आता तब से सुइयां लगना शुरू होती हैं। साल में 12 बार 24 बार रादर 12 बार तो खून निकालने के लिए कि टेस्ट करना है और 12 बार खून चढ़ाने के लिए कि जो कम है उसे पूरक करना है। इस गणित से अगर आप जाएंगे तो 250 बार 10 साल की उम्र आते आते उस बच्चे को सुइयां लग चुकी होती है। तो मेरी नजर में हीरो वो बच्चे हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक बच्ची आई थी, उसने अपनी सारी बातें कही, बैरानी आई थिंक गर्ल। हम अक्सर कभी एयरपोर्ट जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई फिल्म स्टार मिल जाए या कोई हीरो मिल जाए या कोई नेता या कोई बड़ी सेलिब्रिटी मिल जाए तो उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। मेरी नजर में असल हीरो ये बच्चे हैं, इसलिए मैंने उस बच्ची के साथ एक सेल्फी भी ली। आगे बढ़ते हुए मुझे यहां बुलाया गया है, इस बीमारी को अंत करने वाली एक विद्या है जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। जब ट्रांसप्लांट शब्द हम सुनते हैं तो हमें लगता है किसी दूसरे अंग को काटकर इस बच्चे में डाल दिया जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बड़ी ही सरल सी चीज है। बोन मैरो अस्थि मज्जा जिसके अंदर आपके शरीर के ब्लड के सारे कंपोनेंट या सारे सेल या सारी कोशिकाएं बनती हैं, उसे बोन मैरो कहा जाता है। अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया, सिकल सेल या ब्लड कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है और उस बच्चे का कोई भाई या बहन है तो एक HLA की जांच होती है। HLA की जांच हम उससे मैच करते हैं। अगर मैच हो जाती है तो जो पीड़ित बच्चा है उसको हम कुछ दवाइयां देके उसके अस्थि मज्जा के सेल्स या कोशिकाओं को शून्य कर देते हैं पूरी तरह से। इससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता, ब्लड सेल्स को बनाने की क्षमता सब शून्य हो जाती है। और इसके पैरेलल, इसके समानांतर जिस भाई या बहन से उसका HLA मैच हुआ है उससे उसके बोन मैरो के स्टेम सेल निकाल के इस बच्चे को देते हैं। फिर ये स्टेम सेल इतनी बेहतरीन चीज होती है कि अस्थि मज्जा में जाके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, डिवीजन शुरू करते हैं, अपने सेल्स अच्छे और नए बनाना शुरू करते हैं। इस प्रकार से पुराने खराब ब्लड के सेल्स या थैलेसीमिया के सेल्स खत्म होते हैं और नए अच्छे सेल्स अपनी जगह लेते हैं। इतनी सरल सी चीज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तकलीफ कहां आती है? जब आपको ये सेल्स चढ़ाए जाते हैं और जब पीड़ित बच्चे के शरीर के सेल्स शून्य हो जाते हैं, तब से लेके जब तक नए सेल्स उसके शरीर में घर करके आगे बनना शुरू ना हो तब तक के लिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी शून्य रहती है। इसीलिए 21 से 35 दिन आपको अस्पताल में भर्ती रख के, मॉनिटरिंग करके, दवाइयां देके आपको स्वस्थ रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि सब सही रहे। इसीलिए ये जटिल है, इसीलिए इसमें जटिलताएं यही है, कोई काटापीटी नहीं है, कुछ नहीं है। आज की तारीख में जब तक साइंस और आगे नहीं बढ़ जाता, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र कारगर उपाय है। तब तक के लिए, जब तक BMT नहीं हो पाता, तब तक हम सिर्फ बीमारी को मैनेज करते हैं।
आप बड़े हैं, आप सब समझते हैं, आपने अपने घर परिवार में रिश्तेदारों में देखा होगा, डायबिटीज़ किसी को हो जाए, बीपी की बीमारी किसी को हो जाए, किसी को दमा अस्थमा हो जाए, तो दमा अस्थमा वाले को हर ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम सांस की तकलीफ होगी, डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को मीठा खाने पे तकलीफ होगी, बीपी वाले व्यक्ति को स्ट्रेस पे तकलीफ होगी। तो हम दवाइयों से इन बीमारियों को मैनेज करते हैं, ये उम्र भर चलती है। उसी तरह थैलेसीमिया अनुवांशिक बीमारी लाइलाज नहीं है, पर जब तक इसका बीएमटी ना करा जाए तब तक हम ट्रांसफ्यूजन देके, फेरेटिन के लेवल्स को कम करके, बाकी सब सहायक माध्यमों से इसको मैनेज करते हैं। तो कोई बीमारी जो है उसको जड़ से उखाड़ने का तरीका उससे बचना ही होता है। जैसे कि मेरे पहले कई लोग बता गए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप अपनी कुंडली मिलाइए, सब करिए। और अभी ये भी कहा गया कि शेड्यूल को इस बीमारी से मुक्त करने की एक कोशिश की जाए, तो उस कोशिश में सहायक आप सब बनेंगे। आज आपके बच्चे पीड़ित हैं, आपके आस पड़ोस वालों को आप अगर इस चीज की शिक्षा देंगे तो हो सकता है उनके बच्चे इस बीमारी से बच जाएं। तो उसमें आप उनके डॉक्टर बनेंगे, आप उनके सहायक होंगे। आपको इस मंच पे हम यहाँ जो बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, तो आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये चेंज आपको भी लाना है और अपने जान पहचान वाले लोगों में भी ये चेंज फैलाना है। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रिवेंशन वाले पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, अपने बच्चों के साथ मैनेज करते रहें बीमारी को अच्छे से। और अगर हो सके बच्चा 13 साल से कम हो, 3 से 15 वर्ष की उम्र तक हम थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों का ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर उसका कोई भाई बहन हो जिससे एचएलए मैच हो, या माँ बाप से ही एचएलए मैच हो जाए, तो ट्रांसप्लांट उसका एक कारगर इलाज है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।